और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में आखिरी विदाई दी जा रही है। कर्नल आशुतोष आतंक से आखिरी सांस तक लड़े थे। आपको बता दें कि हंदवाड़ा में जो एनकाउंटर हुआ था वो 21 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने खुद लीड की थी पूरे ऑपरेशन को, और इस ऑपरेशन में उनके साथ उनके जो जूनियर थे मेजर अनुज सूद वो भी शहीद हुए थे। इसके अलावा हमारे और जो 2 जवान थे जो उनके साथ थे वो भी शहीद हो गए थे। और इस वक्त आप जयपुर की तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर उनका ये परिवार मौजूद है। और आपको बताएं, जब परिवार से पूछा गया, उनकी पत्नी है, उनकी एक बेटी है, जब पूछा गया कि आपके पति शहीद हो गए तो उन्होंने कहा कि उन्हें दुख नहीं, उन्हें गर्व है कि उनके पति ने इस देश के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। आप देख सकते हैं ये कर्नल आशुतोष की पत्नी है, उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद है। और चेहरे पे देखिए कि वो खुशी है कि उनके पति ने इस देश के लिए जो सैक्रिफाइस किया है, जो बलिदान दिया है, उस पर गर्व है, पूरे परिवार को है, उनके फैमिली को है। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, लेकिन साथ पे जो चमक है उनके माथे पे, वो चमक है उनके पति ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, उस पर गर्व महसूस करते हैं। उनकी बेटी भी ये कहती है कि वो भी यही चाहती है कि आगे बढ़कर वो भी फौज में जा सकती है, ज्वाइन करना चाहती है। तो ये परिवार है कर्नल आशुतोष का। हंदवाड़ा में दरअसल आपको बता दें हुआ क्या था, खबर मिली थी कि वहां पर कुछ आतंकी उस इलाके में आ गए थे। उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। इन आतंकवादियों ने सिविलियंस यानी कि आम लोगों को बंधक बना लिया था, उनके घरों में घुस गए थे। तो सबसे पहले जब ऑपरेशन को लीड करते हुए कर्नल आशुतोष अपनी टीम को लेकर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले घर से उन लोगों को निकाला जिनको बंधक बनाया गया था। उसके बाद वो धीरे धीरे सर्च ऑपरेशन करने लगे, लेकिन उसी दौरान जो घर में एक आतंकवादी छिपा हुआ था उसने छुपकर इनकी टीम पर हमला कर दिया। क्योंकि वो खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे कर्नल आशुतोष, तो वो उस हमले के चपेट में आ गए और वो शहीद हो गए। लेकिन आपको बता दें कि 2 आतंकवादियों के इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमें कर्नल आशुतोष जैसे, मेजर अनुज जैसे और हमारे 2 जवान जो शहीद हुए हैं उनके जैसे बहादुरों को निछावर करना पड़ा, उनका बलिदान देना पड़ा है। और आज देश की आंखें नम है, लेकिन आपको बता दें कि जो परिवार है, परिवार भले ही दुख में है, लेकिन उनके अंदर इस बात का गर्व भी है कि उनके घर के एक चिराग ने इस देश के लिए अपनी आहुति दी है। हम बात करते हैं संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से। मनीष, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, उनके परिवार से कौन कौन लोग वहां पर मौजूद है? उनकी बेटी और उनकी पत्नी को तो हम देख पा रहे हैं। देखिए, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर आ चुका है 61 कैवलरी ग्राउंड में, जहाँ पर उनकी बेटी तमन्ना और बड़े भाई पीयूष और भी जो फैमिली रिलेटिव्स हैं और यहाँ पे जो मार्च पास्ट करने वाले आर्मी ग्राउंड में तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद यहाँ से जो मोक्ष धाम लेकर जाएगा जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होगा। इनकी पत्नी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आशुतोष शर्मा की को वर्दी का बहुत जुनून था। वर्दी नहीं, एक जज्बा था। इसी जज्बे और जुनून को वो अपनी हर सांस में जीते थे कर्नल आशुतोष शर्मा। उनमें जहां सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा का जज्बा था, तो वहीं एक सादगी थी। और उसके बाद जिस तरीके की एक खबर आई, उसके बाद पूरा गमगीन माहौल हो गया। हंदवाड़ा एनकाउंटर में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल आशुतोष शर्मा। और जैसे ही ये इस तरीके की खबर आई कि कर्नल आशुतोष शर्मा नहीं रहे, शहीद हो गए हैं, उसके बाद पूरे जयपुर में बहुत ज्यादा गमगीन माहौल हो गया। हालांकि बुलंदशहर के ये रहने वाले हैं, लेकिन अभी सामने तस्वीरें आप देख रहे होंगे, तमाम अधिकारी जो है, आर्मी ऑफिसर्स और जो उनका पूरा परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पर अभी नम आंखों से इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। फिर यहाँ से ये जो पार्थिव शरीर है इनका मोक्ष धाम के लिए रवाना होगा और उस सीधे फिर उनको अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। मनीष, एक बात बताइए कि जब उनके परिवार से जब बातचीत की गई तो परिवार ने ये कहा कि उन्हें दुख तो है लेकिन साथ में ये गर्व है। कहीं पर भी उनके चेहरे पे वो कहते हैं ना कि एक गर्व नजर आता है, एक इस बात का फक्र नजर आता है कि उनके पति ने, यानी कि मैं आशुतोष जी की पत्नी की बात कर रहा हूं, कि उनके पति ने इतने बड़े वीरता को प्राप्त की है। तो उनका जो जज्बा है उसके बारे में जरा बताइए कि जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो। और ये दूसरा तस्वीर हम आपको बता दें, दूसरी तस्वीर सामने आई है मेजर अनुज की हम बात कर रहे थे। मेजर अनुज का भी जो पार्थिव शरीर है वो पंचकुला पहुंच चुका है, जहां उनके पिता भी रहते हैं। आपको बता दें कि उनके पिता अभी, तो मेजर अनुज की घर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर
आपको बता दें कि मेजर अनुज के जो पिता हैं वो भी आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे। जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, तब भी उन्होंने कहा था कि उनको फख्र है कि उनके बेटे ने वीरता यानी वीर गति को प्राप्त किया है और इसका उन्हें फख्र है। लेकिन उन्होंने दुख जताया था मेजर अनुज की पत्नी के बारे में, क्योंकि उनकी जो पत्नी है सिर्फ 3 या 4 महीने हुए थे उनके शादी को, जिसके बाद आज उनके बीच मेजर अनुज नहीं रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि परिवार के अंदर जिस तरह से बलिदान देने की एक जो उनके अंदर तो एक तरफ आप देख सकते हैं जयपुर में आखिरी विदाई दी जा रही है कर्नल आशुतोष को, और दूसरी तस्वीर है मेजर अनुज जो शहीद हुए थे हंदवाड़ा एनकाउंटर में, उनका भी पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। इन दोनों तस्वीरों पर हम लौटेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।